हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हम लोग ने व्लॉग शाम को शुरू किया है बिकॉज काफ़ी दिन से चाय पे चर्चा नहीं हुई है। एक ही बार हुआ था, तो आज सोचा क्यों ना चाय पे चर्चा का आज सेकंड एपिसोड हो जाए। सो अभी मम्मा नाश्ता बना रही है, तो देखते क्या बना रही मम्मा। आधा चम्मच में राई डाल रही हूँ। यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। यहाँ पर करी पत्ता और 2 हरी मिर्च मैंने काट दी है। तो चलिए पोहा बना के फिर मैं आपसे मिलूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, पोहा बन गया है और अब हम आपसे चाय पे मिलते हैं। आज सुबह से एक्चुअली कुछ कामों में बहुत ज़्यादा बाहर भी जाना पड़ा था, तो नहीं बना पाई थी मैं वीडियो। तो आज हम थोड़ा सा लेट शुरू कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये हो गया है। चलिए गैस को हम ऑफ करते हैं। तो अभी मैंने आपको दिखाया था, मैंने पोहा बनाया, झटपट चाय बनाई पति देव ने, क्योंकि चाय वही बनाते हैं चाय मैं नहीं बनाती हूँ। सो आज सॉरी फ्रेंड्स, आज लेट हो गया शुरू होने के लिए। थोड़ा सा बाहर भी जाना पड़ा था, घर के काम जो मतलब बाहर वाले थे वो निपटा के आ रहा है। सो फिर मैं थक गई, खाना बनाया। और आज हमने खाने में दाल चावल और भिंडी फ्राई बनाई थी। सो हम खाना खा के सो गए और फिर अभी उठे चाय पे। हमने कहा चलिए आप लोग से भी मुलाकात कर लेते हैं, और इसलिए फिर हम बैठ गए। ऑल राइट, सुबह से आज मैंने भी कुछ व्लॉग नहीं किया था। जैसे आपको मालूम है, कल के व्लॉग में मैंने बोला कि हमारा वर्कआउट शुरू हो गया, मेरा वर्कआउट शुरू हो गया है। तो उसमें मेरी बॉडी पेन हो रही थी। शुरू के ये मतलब दिनों में होता है बॉडी पेन, बाद में बॉडी यूज्ड टू हो जाती। तो बॉडी थोड़ा पेन हो रहा है आज, तो इसलिए आज मैं व्लॉग नहीं कर पाया। बाकी मैडम ने तो शुरुआत कर दी आज के व्लॉग की। हम तो रोज ही करते हैं और एंडिंग मैं ही करता हूँ हमेशा यहाँ देखिए चाय पी जा रही है। नहीं, बीबी मलाई नहीं पीती, वो मलाई मैं पी रहा हूँ, सफाई अभियान कर रहा हूँ और यहाँ देखिए पोहा बना हुआ है। तो भाई आज का हम मुद्दा रखते हैं चाय की चर्चा का, आम। और आम इसलिए क्योंकि लेज़ली को आम बहुत पसंद है आज लंच हो डिनर हो, लेज़ली आम पहले पूछता है, आम है। हाँ, डिजर्ट के नाम पे हम आम खाना पसंद करते हैं। तो कोई फ्रूट जल्दी ये नहीं खाना पसंद करता है, पर आम है तो रज के खाएगा और आज की तारीख में सब कुछ तो इतना महंगा है। शुरू में जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, मुझे अभी भी याद है, मेरे नानी नाना जब मार्केट जाते थे, जैसे होता है ना गांव में, या लखनऊ तो गांव नहीं है, लेकिन जब बाज़ार करने जाते थे तो वो लोग एक साथ में कई किलो आम लेकर आते थे। और जब आम लेकर आते थे तो हम लोग के हिस्से में, सभी बच्चों के और बड़ों के हिस्से में 4 से 5 आम आते थे, दशहरी वाले। अरे बाप रे! आज जैसे हम लोग काट के खाते हैं ना, उस समय काट के नहीं खाते थे, चूसते थे ऐसे। अब तो मैं नहीं खा पाती हूँ डायबिटीज़ के कारण, लेकिन उस समय हम एक एक के हिस्से में 5-5 आम, कभी कभी 6-6, 7-7 भी आते थे। तो हम लोग बड़े मज़े लेके चूसते थे और खाते थे। और गुठली चूसने में तो बहुत ही मज़ा आता था, और वो आज भी आता है, पर आज नहीं खा पाती हूँ। पर मैं लेज़ली को हमेशा कहती हूँ कि अच्छे से खाया करो, अच्छे से चूसा करो सो अब उतना अच्छा नहीं मिलता भी नहीं है आम, उतने अच्छे आते भी अब नहीं। बारिश हो गई तो आम अभी ठीक भी नहीं मिल रहा। बारिश होने के बाद में अभी उसमें डर लगता है कि कीड़े वीड़ा ना हो जाए। हमारे साइड में बारिश के बाद खाते हैं, लखनऊ साइड में, नॉर्थ साइड में बारिश के बाद आम खाते हैं, पर महाराष्ट्र में बारिश के पहले आम खा लेते हैं। यहाँ पे कहते कीड़े पड़ जाते हैं। एक काम करते हैं ना, तो यहाँ पे बारिश के पहले आम खाते हैं और फिर लखनऊ जाके बारिश के बाद फिर आम खाते हैं। हाँ। यहाँ पर क्योंकि आमों का मौसम पहले आता है, लखनऊ वालों को जब मालूम पड़ता है कि इधर पेड़ में बौर आ गए हैं, आम निकल रहे, तो लोगों को बड़ा ताज्जुब होता है क्योंकि वहाँ पर वो मौसम लेट आता है। और इसलिए यहाँ की कोयल की भी एडवांस बुकिंग होती है। वहाँ पर कोयल बाद में बोलती है, यहाँ पहले बोल पाल के चली जाती है। तो आम बाकी में बहुत अच्छे हैं, मुझे भी आम बहुत पसंद है। लखनऊ में एक आम का नाम मैंने सुना था, उसको आज तक देखा नहीं, लंगड़ा आम। उसकी मुझे एक टांग भी नहीं दिखाई पड़ी कि अगर वो लंगड़ा था तो एक टांग दिखती, पर वो कैसा होता नहीं मालूम। पर सुनते थे कि वो लंगड़ा आम भी होता, चुसवा आम होता, देसी आम होता और लंगड़ा आम। लखनऊ वालों को अच्छे से मालूम है, मलिहाबाद वालों को अच्छे से मालूम है।
एक वो भी आता है ना मलियाबादी आम। मलियाबादी आम, मलियाबाद से याद है, मलियाबादी आम। क्योंकि मलियाबाद में आम बहुत होते हैं। लखनऊ में नरेश नानू कई बार वो मलियाबाद जाते थे और ढेर सारे वो उसमें लकड़ी के ऐसे बॉक्सेस आते हैं, वो भर भर के आते थे। अब इन्होंने तो अपना आम का बता दिया किस्सा। नरेश नानू मेरे नहीं है, मेरे मामू है, मेरे नानू उसके नानू है। अब बारी आई मेरी आम के बारे में किस्सा सुनाने की। तो सिंह साब द ग्रेट में हमारा, सिंह साब द ग्रेट नहीं, अशोक सम्राट में। सो करजत में हम लोग का शूट चालू था, उसमें मेरा बाहुबली का रोल था। सो करजत में हम लोग का ओपन एरिया में शूट चालू था और आम बाग में शूट था। और वो अनफॉर्चुनेट था कि कोई आम पका नहीं था, तो सब कैरी खा रहे थे वहाँ पे। आम का पहला स्टेज वो कैरी कहते ना, वहाँ पे बोलते अमिया। अमिया कहाँ? नॉर्थ में अमिया नॉर्थ में बोलते हैं, अमिया। यहाँ पे कैरी, कच्चे आम को कैरी कहते हैं। हाँ। सो हम लोग, डायरेक्टर वही बैठ के खा रहा है, डायरेक्टर वो खा रहा है, फिर हम लोग को भी ऑफर कर रहा है आप भी खाइए। हम लोग नमक से खा रहे थे हम लोग। नमक से डिप कर और दादा आम जैसे नमक भी लाया था। तो बड़ी मजा आ रही थी, शूट भी चालू था और हम कैरी भी खा रहे थे, ऐसे खट्टा खट्टा एकदम। अच्छा, उधर पे आम बाग था तो भूंगे बहुत हो गए थे, इससे बहुत तकलीफ हो रही थी। तो एक जुगाड़ निकाली थी, एक स्पॉट दादा ने निकाली थी वो जुगाड़। तो नीम की पत्ती थी ना शायद, नीम की पत्तियां लेके ऐसे पूरा मॉनिटर के सामने लगा दिया था, मॉनिटर जिसके ऊपर पूरा वो दिखता है, सीन वगैरह दिखता है डायरेक्टर को। तो हम लोग उधर ही बैठे थे। सो उधर पे ऐसे आजू बाजू में 2 लगा दिए और क्या बोलते हैं, हमारे हाथ में भी पकड़ा दी कि अगर पास, तो हमारे दूर दूर तक कोई ऐसे फिर वो भूंगा नजर नहीं आया। वैनिटी वैन के अंदर बीच में थोड़े घुस गए थे, तो वो बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि आम बाग में भूंगे वगैरह पता नहीं कैसे पहुंच गए, होते हैं शायद। तो ये हो गया था। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आज डिनर में क्या बन रहा है? यार ये रोज का टेंशन रहती है, क्या बनाना क्या बनाना। कल तो पानी पूरी हो गया था, आज क्या बनेगा डिनर में? बोलूंगा तो गुस्सा होगी तू नहीं? एक सेकंड, मैं कैसे करूँ? अंडा करी। अंडा करी की धुन पकड़ी हुई है, जब पूछो क्या बनाना, अंडा करी, क्या बनाना, अंडा करी। अंडे करी से बाहर निकलो। लड्डू, अंडे की भुर्जी भी बनती है। सुबह बनती है, रात में अंडा करी। इमरजेंसी में आपको जब कुछ भी नजर ना आ रहा क्या बनाना है, तो सिर्फ अंडे उबालो, करी बनाना। आसान है ना, अंडे बना लो। जब भी इनको पूछो क्या बनाना, क्या बनाना, अंडा करी। अंडे की माताश्री भी बोल सकते थे आप। चिकन बन जाए। चिकन आएगा कैसे, शॉप तो बंद। अरे यार, ये लॉकडाउन में तो बड़ा परेशान। तो ये जब बैंक गए थे ना, तो सुबह मैंने कहा था कि हमारे सिस्टर के काम से गए थे ना, मैंने कहा था आते समय कुछ लेते आना। तो सलोमी सिस्टर लोग के साथ में गए थे सीए के पास। तो उन्होंने ये गए, उनका काम किया, बैंक का काम किया, उसके बाद बाहर आए, फिर मुझसे कहने लगे मैं दोबारा में चला जाऊंगा और अभी मैं आ जाता हूँ घर। मुझे लगा ठीक है चले जाएंगे। माशा जी ने दोबारा जाने का नाम ही नहीं लिया। नहीं, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं आया, आम लेकर आया। आम आदमी आम लेके आया। तो चलता है, आम लेके आया तो फाइन। आम बाजी में इन्होंने नहीं लिए हैं, आपने बोला था उनको लाने, किसी ने भी गिफ्ट किया। हाँ। पर आम आदमी आम भी गिफ्ट। अच्छा गिफ्ट है। सलोमी सिस्टर ने दिए हैं आम। डैडो, अब चिकन क्यों नहीं लाए? क्या लाए ये पूछो ना, खुद क्या लाए। आम के उस पे आप चौड़े हो गए, हम खुश हो गए। मैं बोला चलो सपोर्ट करता, क्योंकि आप आम लाए। देखा तो आम तो थर्ड पार्टी से आ रहा है। नहीं, वो गिफ्ट है ना बेटा, हो सकता है कल को चिकन गिफ्ट कर दे तो हम जाएंगे, वो भी लेके आएंगे। हरा हरा सोचा गिफ्ट कर देगा। नहीं, चिकन हरा नहीं होता। चिकन कौन गिफ्ट करता है? आम तो एक वक्त। हाँ। डैडो, अपने चिकन आज हमारा मिस करा नहीं, कल सुबह लेके आएंगे पक्का। तो आज बच्चे से काम चलाना होगा। आज बच्चे से काम चलाएंगे। मैं नहीं बना रहा बच्चा। अंडा नहीं बना रही हूँ? नहीं। फिर गुइया रखी है, परवल रखी है, खाओ तो खाओ गुइया आज से। मेरा उपवास है। ना खाओ तो अरे इतना ज्यादा पोहा दे दिया, मेरा पेट भर। खाओ तो गुइया से, ना खाओ तो गुइया से, तो गुइया ही बनेगी आज। बोलते ना गुइया के तिवारी जी बोलते, भाभी जी क्या खाओगे गुइया। लखनऊ में एक हमारे अंकल थे, उनकी छोटे से घुइया पूरी। अरे हाँ, घुइया पूरी बना लेते हैं। हाँ, अरे क्यों आइडिया दे दिया। तो उनको अगर वो पूछते कि बेटा क्या बनाया, अंकल घुइया पूरी। अबे हटो, घुइया पूरी बना दी तुम लोगों ने, वो घुइया पूरी के नाम पे चिढ़ते थे। तो लेकिन ना उससे ये आइडिया बना, बबीता तुम घुइया पूरी बनाओ, ठीक है। डडू ना, आप चिकन के उसमें काम आए,
ना आप डिनर में सजेशन के नाम पर अंडा करी एक वक्त फिर ठीक बोले थे, अब तो घुइयां पे आ गए सीधा। बेटा आम आदमी है, बीवी के आगे चुप रहना पड़ता है, जो बोल रही कोई सुन लो। सो खाना रेडी हो चुका है, काली मसूर की दाल, और मम्मा ने अपने चैनल के लिए शूट किया था ये अरबी ना, हाँ अरबी और पूरी। ऑल राइट, अब डिनर हो चुका है। आम खाने की जगह नहीं है आज आज पेट भरा हुआ, आज आम खाने की जगह नहीं है। आज एक्चुअली हमारे पूरे वीडियो में आम हाईलाइटेड था। और आज मैं भी बहुत थक गई हूँ साफ सफाई करने में, इसलिए बैटरी डाउन हो गई है और अब बहुत कस के नींद आ रही है। सो अब मैं सोऊंगी और फिर सुबह आपसे मिलूंगी। गुड नाइट। चलिए फिर कल मिलते हैं, गुड नाइट।